क्या ये आशीष जो प्रभु दिए हैं वो हमारे पास हमेशा रहता है? या वो जो आशीष जो है इतना ही है आशीष, जो उस आशीष से दूसरों लोगों को क्या कराते हैं, ये हम देखेंगे। हमेशा बाइबल में दो चीज के बारे में कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? प्रेम और दूसरा विश्वास। ये दोनों बाइबल में आप देखेंगे ज्यादातर यही, इसी के बारे में ज्यादा आपको बताया होगा। मैं उसके साथ एक और जोड़ना चाहता हूँ, ये वननेस, मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। पढ़िए भजन संहिता 139। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हिब्रोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। वही यहोवा ने सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। क्या है वो आशीष ठहराई है? वो कहता, आपका पहला वचन कहता है, क्या ये भली और मनोहर बात है भाई आपस में मिले रहे। आज के दिन हमारा बीच में एक कमी ये है, एक दूसरे के साथ मिले रहना। एक परिवार के साथ दूसरा परिवार मिला रहना, ये बहुत जरूरी है। और उसमें कहता है वो कब रहेगा? दूसरा वचन क्या कहता है? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर से डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हारून की सिर पर डाला गया था। अब पादरी साहब के पास आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, वो कहाँ हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं? सिर पर रखकर, कंधे पे तो नहीं रखते हैं, वो सिर पर रखकर प्रार्थना करते हैं। क्यों? प्रभु का आशीष जो है या प्रभु का अभिषेक जो है वो सिर पर आए। सिर पर क्यों? हमारा पूरा शरीर का कंट्रोल कहाँ पर है? सिर पर। यदि प्रभु का आशीष अगर हमारा सिर पर, जो हमारा जो ब्रेन जो प्रभु ने दिया है, अगर उसके अंदर आता है, हमारा सारे कार्य ऐसे रहेगा, प्रभु का इच्छा का अनुसार रहेगा। जब वो रहेगा तभी वो आखिरी में कहते हैं सदा के लिए वो आशीष आपके पास रहेगी। अगर नहीं है, जो प्रभु ने जो आशीष दिया है, यदि वो सदा हमारे पास रहना है, हम एक साथ एक मिलकर एक दूसरे से मिलकर हम बने रहे। प्रभु वो आशीष आपको दे ताकि जो आशीष प्रभु ने दी है वो सदा के लिए हमारे पास बना रहे। और दूसरा देखिए, पहला पत्रस 14 चैप्टर और 7 से लेकर 11। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी दुश्मन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देते हैं, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित हैं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना बुराई एक दूसरे का
जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। दूसरा ये कहता है इसमें आप भाई बहुत सारे चीजें बताया हुआ है इसमें। यदि प्रभु का आशीष आपके पास ठहरना है तो आपको ये सब पालन करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ ऐसे हम पढ़ के सुनने के लिए नहीं है, इसको हमें पालन करना पड़ेगा। क्या क्या पालन करना पड़ेगा? पहला क्या लिखा है 7वां में, अंत कब है? क्या लिखा है उसमें? तुरंत लिखा है। और हमारा पूर्वजों से ही बोलते आ रहे प्रभु आने वाला है, अंत है तुरंत, है कि नहीं? हम भी बोल रहे हैं, अब आगे कितने साल बोलेंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन प्रभु कब आएंगे हमें किसी का मालूम नहीं। लेकिन इसके अनुसार क्या लिखा है? अंत कब है? तुरंत। तुरंत मतलब द नेक्स्ट मोमेंट, है कि नहीं? अगर हमारा जीवन में अगर ये सोच के चलते हैं जो अगला क्षण है अगर वही अंत है तो हमारा जीवन में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कब अंत होगा। शायद हो सकता है अगला क्षण हमारा अंत हो, हम कभी गलत काम करेंगे नहीं। इसलिए उस पर लिखे हुए, इसलिए आप क्या करो, संयम में होकर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना का जीवन हमारा जीवन में कितना हम करते हैं, कितना समय हम प्रभु के साथ अकेले में देते हैं। चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं? सुबह उठते हैं, भागते हैं काम के लिए, वापस आते हैं घर पे, उसके बाद टायर्ड हो जाता है, बस शाम को थोड़ी देर फैमिली के साथ समय बिताया और सो गए। क्या ये है हमारा जीवन? या हम प्रभु के लिए, प्रभु के सामने हम समय बिताते हैं? हमारा व्यक्तिगत समय बिताना प्रभु के साथ बहुत जरूरी है। यदि प्रभु ने जो दिया वो आशीष आपके साथ बराबर हमेशा देना है, प्रभु के साथ अकेले में समय बिताना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या 8वां में, सबसे श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। उसमें ये नहीं लिखा है प्रेम रखो, उसमें लिखा है अधिक प्रेम रखो। अगर दूसरे के साथ आपको अधिक प्रेम रखना है, आपको बहुत कुछ होना भी पड़ेगा। हो सकता है सिर्फ प्रेम करें तो कुछ होना ना पड़े, लेकिन आप लोगों के साथ अगर आपको अधिक प्रेम करना है, आपको बहुत कुछ होना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए अगर आपका जो कोई आपका जो जिससे अधिक प्रेम करते हैं, उनको कोई जरूरत है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई हॉस्पिटल में कोई बीमार होकर वो एडमिट किए हैं, उनको आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा। घर में रहकर फोन करके पूछना बड़ा आसान है, वो सिर्फ याद है। अगर आप अधिक प्रेम करते हैं, क्या करेंगे? आप उठकर जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे, उनको देखेंगे, तो उसमें क्या लगता है? समय लगता है, हो सकता है कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े। तो आपको दूसरे के साथ अगर अधिक प्रेम करना है, आपके जीवन में आपको भी कुछ होना पड़ेगा। जो प्रभु ने जीवन हमारे लिए दिया, तो हम दूसरों के लिए हमारा जीवन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उतना इसलिए भी क्या हुआ? अधिक प्रेम करो। उसके बाद क्या लिखा है 9वां में? बिना बुराई एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना बुराई एक दूसरे को अतिथि सत्कार करो। क्या ये हमारा जीवन में हम करते हैं? हमारा बगल वाला घर में क्या हो रहा है, क्या कष्ट हो ले रहे, क्या वो उनका जीवन में हो रहा है, हम सोचते हैं, कभी कभी पूछते हैं? तो ये बहुत जरूरी होता है। वो कहते हैं दूसरे को जब हेल्प करते समय कैसे करो? बिना बुराई, कंपल्सरी नहीं। मतलब अगर आप सोचते हैं कि मतलब मेरे को उनको कोई कंपल करता है जरा करने के लिए, हो सकता है फादर साहब उस दिन संडे के दिन बोले होंगे मैसेज में, यार उन्होंने बोला आज मैं जाकर उनको मदद करना है। ऐसा नहीं, वो आपका मन में आना है दूसरे को हेल्प करने के लिए। उसके बाद
जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले बंटाइयों के समान एक दूसरे की सेवा में। ये तो विश्वास करते हैं प्रभु ने हम सबको जरूर कोई ना कोई वरदान दिया है, इसमें तो विश्वास करते हैं। कई लोग इसके अंदर बहुत है, वो सोचते हैं कि मतलब अगर वो बड़े जोर जोर से हालेलुया बोले या बड़े जोर जोर से अन्य भाषा में बातें करें, तभी उनके अंदर प्रभु के वरदान है। बाइबल ये नहीं बोला, तो बोला अगर आपके पास वरदान है अलग अलग तरह के वरदान, इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या वरदान, ये भी वरदान ही है कि आप प्रभु के आगे एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे के जरूरत को आप पूरा करते हैं, वो भी एक प्रभु को दिया हुआ वरदान है। अगर वो वरदान नहीं है आप वो कार्य आप नहीं कर सकते, तो वो भी प्रभु को दिया हुआ एक वरदान है। अगला वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले ऐसा बोले वो परमेश्वर का वचन, उसका मतलब क्या है? जब आप किसी से बात करते हैं या आप कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए या पहले आप दुकान ही जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो आपको बोली क्या लगा है? जैसे कि मानो परमेश्वर बोल रहा है। आपका जो बोली जो है, जो दुकान जब जाते हैं वो अलग से पहचानना चाहिए। ये आते हैं ये का अलग पहचान है। जब हम दूसरे से बात करते हैं उनको ऐसे लगता है मानो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। उदाहरण का क्या सोच के देगा? आप जब दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा बोली कैसे रहता है? क्या जो सामने जो रहता है वो उसको फील करता है क्या ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं? सोचिए अपना, इसमें पड़ेगा। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। वो शक्ति परमेश्वर देता है, दूसरे को सहायता करने के लिए परमेश्वर देता है। वो शक्ति भी एक वरदान है प्रभु का ये होगा। तो ये का हमने देखा, और प्यार प्रेम एक दूसरे के साथ प्यार करना कैसे रहना वो देखा। हम आखिर में एक और देखेंगे विश्वास। पढ़िए ब्रदर कुमार चैप्टर 6 47 के बाद Mark 6 47 जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आए और उनसे आगे निकल जाना चाहा, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझ गए कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हुए। पता नहीं हम लोग हमारे जीवन में कितने बार इसको पढ़े होंगे और कितने बार चर्च में आप सुने होंगे। आज मैं आपको इसमें अलग से कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये जो विश्वास के बारे में इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण है। और उसमें पहला वचन में हम क्या देखते हैं? प्रभु जो है, इसके पहले अगर आप पढ़े कुछ कार्य करते हैं, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाते हैं, और उसके बाद इनको चेलों को बोलते हैं आप लोग क्या करो, उसकी ओर दूसरे से आप लोग जाओ, मैं चाहता हूँ प्रार्थना। जब प्रभु गए प्रार्थना के लिए और ये लोग नाव में जा रहे हैं बीच में, तो बीच में जब जाते समय क्या हुआ? जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वे अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, वो जब प्रभु ने देखा वो लोग खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। क्योंकि
ध्यान रखिए। तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आए। प्रभु झील पर चलते हुए उनके पास आए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? जब हम हमारे जीवन में कोई भी कारण से घबरा जाते हैं, वो प्रभु को पता चलता है, तो प्रभु हमारे ओर संकट करता है। और दूसरा लिखा था, जब हवा उनके विरुद्ध थी, जब हमारा विरुद्ध कोई है या कुछ हो रहा है, तो प्रभु को पता चलता है, प्रभु चलकर हमारे पास आते हैं। आगे परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। यही बात, प्रभु आ रहे हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या समझा? भूत आ रहा है। क्यों? क्योंकि हवा उनको विरुद्ध थी और वो लोग बड़े कष्ट में थे। तो उस समय प्रभु को उन्होंने पहचाना नहीं। क्या पहचाना उनको? भूत आ रहा करके पहचाना। हमारे जीवन में जब हमारा कष्ट आता है, दुख आता है, या कोई चीज हमारा विरुद्ध रहता है, हम प्रभु को पहचान लेते हैं। भूत जरूरी। आगे बढ़ो। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो। तो उससे पहले वो पार्टी में हाँ, वो जब वो निकलना चाह रहा था ना, वो परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। जब उसने देखा कि वे कहते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास और उनसे आगे निकल जाना चाहा। उनसे आगे निकलना चाह रहा था। एक बहुत बड़ी ये है, प्रभु आ रहे हैं किसके लिए? उनको मदद करने के लिए। लेकिन वो निकल गया है, वो उनसे आगे निकलना चाह रहा था। तो प्रभु उनको मदद करने के लिए आए हैं। आपने कभी सोच के देखा वो क्यों ऐसे दूर जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो वही देखना चाह रहे थे, क्या ये लोग मुझे पहचानते हैं? मैं आया हूँ उनको मदद करने के लिए। उन्होंने उनको पहचाना नहीं। कौन लोग थे ये लोग? जो 24 घंटे प्रभु के साथ रहने वाले। थोड़े दिन पहले प्रभु का जो अद्भुत कार्य है, जो 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को जो खिलाया, उसको देखकर प्रभु को महिमा करके जो लोग आए हैं, वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। जब वो उनका हवा उनको विरुद्ध थी, जब वो लोग कष्ट में थे, तब वो पहचान नहीं सका प्रभु। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यही है प्रभु हमें जो आश्वासन देते हैं। जब हम कष्ट में हैं, जब हम दुख में हैं, कोई चीज हमारे विरुद्ध है, जब प्रभु कहते हैं मैं ही हूँ, डरो मत, ढांढस बांधो। ये प्रभु का एक हमारा जो आश्वासन जो प्रभु देते हैं, यही देते हैं। आगे तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर थे। यही हमारा मन। हम कितने साल प्रभु के साथ हैं। हम जैसे पैदा हुए तब से हम प्रभु के साथ हैं। ये लोग जो प्रभु को चेले लोग जो प्रभु के साथ थे, यानी क्या उनका मन कठोर हो गए थे। उनका मन सोचिए, हम भी प्रभु से कितना आशीष पाए हैं और प्रभु के साथ हमेशा रहते हैं। क्या हमारा मन इनकी तरह कठोर तो नहीं हो गया? सोचिए, प्रभु आज कहते हैं कि जो आज हमने सीखा, ये सब हमारा जीवन में अगर हम करते हैं, तो जरूर जो प्रभु का आशीष हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। प्रभु कहते हैं